जो मेरे पास है वो एक डिवाइन पावर है, इसमें कोई मेडिकेशन काम नहीं करता। तो वो पेशेंट ऐसा पेशेंट था कि जिसको 10-12 साल से माइग्रेन का दर्द था, लेकिन अब मेरे सिर्फ छूने पर से और 5 मिनट के अंदर ही वो सारा दर्द ठीक है। 21 मार्च 2006 को मेरे पिताजी एक्सपायर हुए, लेकिन वो उसके बावजूद भी मेरे साथ थे और मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे अंदर कुछ अलग सी पावर है। लेकिन कैंसर का जो मुख्य कारण है ना, वो मुख्य कारण है कि जो आजकल का हमारा खान पान, दिनचर्या, वो सबसे बड़ा कारण है। चमत्कारी जल को लेकर अगर आप बात करेंगे तो ये जल ऐसा जल है, इसमें हमने सबसे जो यूनिक है इसके अंदर वो नमस्ते गुरुजी एंड वेलकम टू दिव्य शक्ति पॉडकास्ट। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी। तो गुरुजी आज हम आपकी कोई लाइफ स्टोरी के बारे में जानेंगे कि दिव्य शक्ति कैसे रखा आपने और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। तो हम शुरू करें? हाँ जी, शुरू करें। तो गुरुजी सबसे पहला क्वेश्चन यही है, इसका नाम है दिव्य शक्ति, तो ये कौन सी शक्ति से आप रिलेट करना चाहते हो? ये शक्ति है क्या चीज? ये शक्ति शिव और शक्ति दोनों का मिलन है, ये दिव्य शक्ति है। ठीक है, तो इसमें और क्या क्या आता है? मतलब आप इसमें क्या करवाते हैं या आप इसमें क्या करते हैं? ये किस चीज के बारे में है बेसिकली? ये सबसे पहले तो दिव्य शक्ति दरबार के बारे में है, जिस दरबार में मैंने हीलिंग करना शुरू किया। जो ऐसे पेशेंट थे, जो माइग्रेन के पेशेंट या जो कैंसर रिलेटेड जिनको पेन था या शारीरिक कोई भी पेन, उस पेन को मैं सिर्फ एक टच के द्वारा ठीक कर देता हूँ। तो जो आपने ये हीलिंग बताया, ये हीलिंग क्या होता है? मतलब क्या है ये हीलिंग? हील मतलब किसी को किसी बीमारी से ठीक करना, अच्छा। वो हीलिंग होता है। तो लोगों में तो आज के टाइम पे बहुत मिथ है, क्या हीलिंग है, लोग इतना खर्चा करके जाते हैं डॉक्टर्स के पास। तो हाउ दिस हीलिंग इज डिफरेंट कि जो हम मेडिसिन वगैरह लेते हैं और फार्मेसी? इस हीलिंग में और जो मेडिकेशन में अंतर है वो क्या है कि जो मेरे पास है वो एक डिवाइन पावर है। ठीक है। ये पावर को यूज करके मैं किसी को ठीक कर पाता हूँ, इसमें कोई मेडिकेशन काम नहीं करता। आपको ऐसा नहीं लगा कि ये आपके साथ क्या हो रहा है, अभी कोई जादू हो रहा है? क्योंकि लोग इस चीज में विश्वास, अगर आप एक कहानी बताएंगे जैसे हम ऑडियंस को बता रहे हैं, तो लोग इस चीज में विश्वास नहीं करेंगे क्या? क्योंकि आपको एकदम से सेंसेशन हुआ, आपने बोला एकदम से मेरे में शक्ति आई। इसीलिए हमने क्या किया कि दिव्य शक्ति दरबार को मैंने शुरू किया। हाँ जी। कि ये सिर्फ मैं ना बताऊं कि मैं क्या कर सकता हूँ, कि अच्छा। लोगों को पता लगे यहाँ आके कि यहाँ क्या हो सकता है। वो मैं प्रैक्टिकली सबको दिखा सकता हूँ। मतलब मेरे पास जो लोग आते हैं, आज तक हजारों लोग ठीक हो चुके हैं। अच्छा। जो जैसे मान लो किसी को पुराना माइग्रेन का पेन है, हाँ। या शरीर में किसी तरीके का कैसा भी पेन है, डिस्क प्रॉब्लम है या सर्वाइकल का पेन है या कैंसर रिलेटेड कोई पेन है, वो पेन सिर्फ मैं प्रार्थना के जरिए या फिर उसको सिर पे हाथ भी रख देता हूँ ना, अच्छा। तो वो उसी टाइम 2 से 5 मिनट के अंदर ही उसका बिल्कुल पेन ठीक हो जाता है। तो ऐसा आप कैसे, क्या सबूत है इसका? क्या, जैसे आपने बोला हाथ रख के ठीक हो जाते हैं, तो आपका कुछ ऐसी घटना हुई है? फर्स्ट टाइम आपने कब एक्सपीरियंस किया? क्या था वो आपका? मतलब फर्स्ट टाइम अगर हम बात करें तो उसमें क्या हुआ कि जब बताया आपको 2006 में पिताजी एक्सपायर हुए थे, उसके बाद से जैसे मैं जो मेरे पिताजी का क्लिनिक था उस पे बैठना शुरू किया था। अच्छा। तो वहाँ पे अब जो मेरे पास पेशेंट आते थे ना, कई बार क्या होता है कि मान लो पेशेंट आया तो है, चलो ठीक है आपसे ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन कई बार जो पुराना पेशेंट होता है, कोई घरेलू बात या कुछ अपनी शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा भी बता देता है कई बार। हाँ जी। तो जैसे बताते थे तो पता नहीं क्या होता, मुझे भी कि भाई अचानक से कुछ थॉट्स आते कि मैं ऐसे इसको कुछ बताऊं या कुछ करूं तो वो ठीक हो जाए। अपने आप ही ऐसे तो अपने आप ही होता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ना कुदरत ने मुझे चुन रखा है कि कुछ लोग आपके पास आएंगे ठीक होने के लिए और उसको आपने ठीक करना है। ओह ठीक है। तो वो बंदा आया, आपने उसको क्या, मतलब वो बहुत परेशानी में, बहुत एंजाइटी में होगा, तो आपने ऐसे उसको सर पे हाथ रखा, कुछ किया? जैसे मन में अपने आप ही आता है कि भाई मैं इसको जैसे अगर छू भी लूंगा ना अपने परमात्मा का नाम लेके, जैसे मैं शिव को मानता हूँ। अच्छा। तो अगर जैसे मैं अपने शिव को नाम लेके उनका सिर्फ उनके सिर पे हाथ रख देता हूँ ना, और मेरे मन में अगर ये आता है कि बस ये ठीक हो जाना चाहिए, जैसे मर्जी ठीक हो, तो वो ठीक हो जाता है। भाई आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि भाई मैंने किसी को अगर अपने मन से किसी को ठीक करना चाहा, उसके सिर पे हाथ रखा और ठीक ना हुआ हो, ऐसा एक भी पेशेंट नहीं। अरे वाह। तो गुरुजी आपने सबसे पहले क्या ट्राई किया अपनी पावर्स को जानने के लिए? मैंने पावर्स को जानने के लिए कुछ किया नहीं है। अच्छा। ये तो बस क्या हुआ कि जैसे कोई सामने आ गया, उसने अपनी तकलीफ बता दी, मुझे थॉट्स आए, मैंने उसको बताया, उसकी तकलीफ ठीक हो गई। ये इस तरीके से काम कर रही हैं चीजें। अच्छा, तो ये जैसे आज की जनरेशन में बहुत हॉट है कि सबका हार्ट ब्रेक हो जाता है, तो ये हीलिंग उसमें भी काम करती है?
हाँ, उसमें काम करती है। ठीक है। हार्ट ब्रेक हो जाना या इस तरीके जो आप बता रहे हो, आजकल जनरेशन जो जिनको प्यार में पड़ जाना या इस तरीके से है, तो ये मेडिटेशन इसमें भी काम करती है। अच्छा। मेडिटेशन से हम हर उस चीज़ को, जो भी हमारे दिल को दुखाने वाली हैं, शरीर को दुखाने वाली चीज़ें हैं ना, उनको हम हील कर सकते हैं। तो ये इस चीज़ के लिए आपकी फैमिली ने कैसे सपोर्ट किया आपको, जब आपने फैमिली को बताया कि एक डेंटिस्ट से लेके हीलर का सफ़र आपका कैसे रहा, कि फैमिली का सपोर्ट था आपको या नहीं था? डेंटल में मैं 22 साल रहा हूँ। 22 साल प्रैक्टिस की है। अच्छा खासा काम चल रहा था, अच्छा खासा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। बहुत दूर दूर से पेशेंट भी आते थे। लेकिन अब हुआ ये कि जिस दिन मुझे ये विचार आया कि भाई मैं अब सब अपना सब कुछ जो कुछ भी है कि भाई इसी लाइन में चलूं, कि जो भी जिनको तकलीफ है, परेशानियां हैं, और कुदरत ने मुझे चुना है उसके लिए, तो मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए। तो इसलिए मैंने जब डेंटल क्लिनिक को छोड़ने का सोचा ना, तो उस टाइम पे मैंने ये नहीं किया कि भाई मैं 10 दिन बाद, 15 दिन बाद या 2 महीने बाद उस काम को छोड़ूंगा। जिस दिन मेरे मन में आया कि मुझे सिर्फ इसी राह पे आगे बढ़ना है, उसी दिन से ही मैंने डेंटल क्लिनिक छोड़ दिया था और अगले दिन मैं गया ही नहीं था। तो आप ये फ्री सेवाएं देते हैं सबको, कोई चार्ज नहीं है इसमें? हाँ, जो हीलिंग मैं कर रहा हूँ, जो मेरे टच के द्वारा कर रहा हूँ, जो कुदरत ने मुझे पावर दी है कि भाई मैं किसी को हील कर सकूँ, हाँ जी, इस चीज़ का मैं किसी से कोई चार्ज नहीं करता। अरे वाह। तो ये जैसे जो हील कर रहे हो, ये मेल और फीमेल में अलग अलग तरीके से वर्क करता है या फिर क्या, मतलब कि सबके लिए एक ही है? नहीं, ये हीलिंग इसमें ऐसा थोड़ा है कि भाई जो मैन है या वुमेन है उसके अंदर आत्मा अलग अलग है। आत्मा तो एक ही है। हाँ जी। तो जो पावर्स काम करती हैं वो तो आपकी आत्मा के ऊपर काम कर रही हैं, बॉडी के ऊपर काम नहीं कर रही। बॉडी तो एक सिर्फ माध्यम है कि भाई आपको सिर्फ एहसास दिलवाता है कि भाई आपको पेन हो रहा है या तकलीफ हो रही है, लेकिन वो आत्मा ही हील होती है किस्म से, सिस्टम हीलिंग देती है। तो मतलब ऐसा कुछ दर्द नहीं है कि गर्ल्स की लाइफ साइकिल से रिलेटेड या मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम के दौरान ये सब हीलिंग नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हीलिंग का मतलब ये नहीं है कि भाई आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसमें हीलिंग एक हट के चीज़ है कि इसमें हम कैसा भी पेशेंट हो, किसी कंडीशन में भी है, उसको हील कर सकते हैं। तो मतलब हीलिंग इज ऑल अबाउट द सोल, नॉट ऑफ द, मतलब कुछ बॉडी के ऊपर नहीं हो रहा, वो सोल के ऊपर बेसिकली। हाँ, सोल के ऊपर हो रहा है। एंड गुरुजी बताइए, अगर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट स्पिरिचुअलिटी जर्नी, क्योंकि एक तरह की स्पिरिचुअलिटी है ये, तो डिवोशन बहुत रिक्वायर्ड है क्या एक पर्सन को हील होने के लिए? जैसे मैं आपके पास आई हूँ और मुझे मतलब कोई बंदा टेस्ट करने भी आता है, तो वो भी हील हो जाता है या फिर मुझे पूरी डिवोशन के साथ आना पड़ेगा कि नहीं मुझे करना ही है? नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपका डिवोशन नहीं है, आप नहीं मानते इन चीज़ों को तो आप ठीक नहीं होगे, ऐसा नहीं है। ठीक है। जहाँ साइंस फेल हो जाती है ना, वहाँ से ये चीज़ शुरू होती है। अगर आप किसी पेन को लेके आते हो और वो पेन अगर मैं हील कर रहा हूँ तो वो हील हो जाएगा। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपका डिवोशन नहीं है तो चीज़ काम नहीं करेगी, क्योंकि वो मेरा विश्वास है। तो गुरुजी आपने तो बहुत बड़ी बात बोली कि जहाँ पे साइंस खत्म होती है ये वाली चीज़ शुरू होती है, थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे क्या है? तो साइंस फेल हो जाती का मतलब मेरा ये है कि जहाँ डॉक्टर ये कहते हैं ना कि हाँ जाओ जी हमारे से इलाज नहीं हो सकेगा आगे का, उसके बाद भी बहुत सारे पेशेंट हील हुए हैं। जो मतलब जो 70 ईयर्स के पेशेंट थे, जिनको वेंटिलेटर पे थे जो पेशेंट, और जिनको डॉक्टर ने मना कर दिया, जवाब दे दिया था कि भाई इसको घर ले जाओ, इसका आप कुछ नहीं कर सकते, इसकी सेवा करो, वो पेशेंट भी आज अपने पैरों पे चल रहे हैं। अरे वाह, ये तो ये जैसे हमने योग भी सुना है, योग में साधना करो, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत हिट है कि सब कुछ योग से ही चलता है, योग साधना करो। तो योग साधना और हीलिंग इज द सेम थिंग और लाइक क्या कुछ अलग है इसमें? हाँ, इसको योग साधना को, हीलिंग को आप सेम भी कह सकते हो, एक ही कैटेगरी में ही आता है, किस्म से ही कह सकते हो आप। लेकिन योग का मतलब जो आजकल योग है ना, वो आजकल योग जो करवा रहे हैं वो एक एक्सरसाइज करवा रहे हैं। हाँ जी। हम इसको योग नहीं कह सकते। योग का मतलब है दो चीजों का मिलन। मिलन किसका होगा? योग के अंदर हम जब योग करते हैं तो उसमें मिलन किसका होगा? ये आत्मा और परमात्मा का मिलन होगा, उस मिलन को कहते हैं योग। और हीलिंग में भी यही होता है, आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है? नहीं, हीलिंग एक वो चीज़ है कि आप ध्यान में चले गए, मेडिटेशन के द्वारा आपने उन ऊर्जाओं को पहचाना जो यूनिवर्स से आपको मिलती हैं। तो उन ऊर्जाओं का इस्तेमाल करके आप किसी को हील कर सकते हो। तो गुरुजी आप ये मेडिटेशन से रिलेटेड आप क्या काम करते हैं आज के टाइम में, क्योंकि मेडिटेशन हर एक इंसान को जरूरत है, थोड़ा मेडिटेशन के बारे में बताइए। तो मेडिटेशन से रिलेटेड हम जो कर रहे हैं ना, उसमें क्या कर रहे हैं कि दिव्य रोग्य हीलिंग सेंटर के नाम से हमने सेंटर शुरू किया है। इस सेंटर में क्या कर रहे हैं कि मेडिटेशन तो हम सिखा ही रहे हैं, साथ साथ में ये भी सिखा रहे हैं कि आप बिना दवाइयाँ लिए अपनी शरीर की सारी बीमारियों को कैसे ठीक कर सकते हो।
अच्छा, तो आपको ये जब आपने ऐसे फैमिली को कुछ बताया, आपको फर्स्ट एक्सपीरियंस कब हुआ कि आपको ऐसे मतलब कि आप बीमारियों को ठीक कर पा रहे हैं? आपका क्या हुआ था, मतलब आपकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि आप मतलब व्हाट्स योर एक्सपीरियंस, फर्स्ट एक्सपीरियंस आपका कैसे था इसमें? बीमारियों को लेके फर्स्ट एक्सपीरियंस ये रहा कि जैसे मैं वैसे तो कोई पेशेंट आया हाँ। और पेशेंट ने जैसे पुराना पेशेंट है कोई, तो अपना जैसे मान लो उसने बता दिया कि मेरे को माइग्रेन की भी दिक्कत है, ठीक है। तो जैसे मैंने कुछ सवाल किए कि भाई कब से पेन है, क्या है, सब कुछ उसने बताया जैसे। तो अब क्या हुआ कि जैसे मेरे मन में थॉट्स आए इस तरीके के कि भाई ना अगर इसको दर्द है ना जैसे, तो मैं अगर अपना जिसको मैं शिव को मानने वाला हूँ, तो शिव को जैसे याद करके और मेरे अंदर थॉट्स ऐसे उत्पन्न हुए कि भाई मैं अगर इसके सिर पे हाथ रख दूं ना तो और प्रार्थना करूं उसके लिए कि भी इसका दर्द चला जाए। तो मुझे लगा कि हो सकता है, तो फिर मैंने इसको जब किया इस तरीके से, तो वो पेशेंट ऐसा पेशेंट था कि जिसको 10-12 साल से माइग्रेन का दर्द था, लेकिन अब मेरे सिर्फ छूने भर से और 5 मिनट के अंदर ही वो सारा दर्द ठीक हो गया। तो गुरुजी आप किन किन चीजों का इलाज करते हैं इसमें? हम जो इलाज कर रहे हैं मतलब उस तरीके से इलाज नहीं कर रहे कि जैसे आप किसी हॉस्पिटल में गए हो, आपको एडमिट कर लिया गया और आप उस तरीके से ऐसा कुछ नहीं चल रहा। ये तो क्या हो रहा है कि जैसे मान लो आप मेरे पास आए हो किसी बीमारी से ग्रस्त हो, तो जैसे मान लो आपको कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, कैंसर का चल रहा है, उसमें शुगर का है, आपका पैरालाइज का है, माइग्रेन का है, सर्वाइकल का है, बैक पेन का है, जॉइंट पेन का है, तो उसमें आपको हेल्प मिलती है। अच्छा, तो ये जो लाइक सबसे बड़ी बीमारी आज के टाइम पे कैंसर की बीमारी है, तो मुझे लगता है तो कैंसर की बीमारी को आप कैसे ट्रीट करते हैं? क्या आपका प्रोसीजर है, क्या रहता है, क्या आप क्या मेडिसिन देते हैं, क्या है मतलब हाउ यू रिजॉल्व दैट? कैंसर रिलेटेड मैं ये बताऊंगा आपको कि देखो, कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि जो जब भी किसी को होती है ना तो उसको उस टाइम पता नहीं लगता कि मुझे कैंसर है। वो 3rd स्टेज में आके, 4th स्टेज में आके, या कुछ सिम्टम्स उसको जो बनते हैं, वजन कम होना शुरू हो जाना, या उसको उस जगह पे पेन होना शुरू हो जाना, या सूजन आ जाना, या कुछ गांठें निकल आना, तब उसको पता लगता है कि जब टेस्ट करवाता है कि हाँ मुझे कैंसर है। लेकिन कैंसर का जो मुख्य कारण है ना, वो मुख्य कारण है कि जो आजकल का हमारा खान पान, दिनचर्या, वो सबसे बड़ा कारण है। जो हम पैक्ड फूड खा रहे हैं, जितना भी पैकिंग में फूड आता है ना, जो हम घर में फ्रिज में रख के खाते हैं, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है कि उसमें सोडियम बेंजोएट नाम का एक सॉल्ट होता है जो कैंसर का कारक होता है। वो एक प्रिजर्वेटिव होता है कि जो जितने भी फूड जो हम खा रहे हैं ना, जो पैकिंग होके आता है, मतलब हर पैकेट के अंदर, हर बोतल के अंदर, हर डिब्बे के अंदर वो सोडियम बेंजोएट जो डाला जाता है ना, वो प्रिजर्व करने के लिए डाला जाता है कि उससे भी उसको प्रिजर्व किया जा सके। तो इसमें डेट लिखी जाती है कि भाई 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए। तो वो कैंसर का कारक है। अब आप खुद सोच के देखो, घर घर में कैंसर क्यों हो रहा है? क्योंकि जितना भी खान पान हम खा रहे हैं वो सब उसके अंदर ऐसा साल्ट डला हुआ है जो कैंसर को देता है। और अगर हम अपनी दिनचर्या नहीं सुधारेंगे, अपना खान पान नहीं सुधारेंगे, तो कैंसर को हराया जा भी नहीं सकता। तो फिर ये हीलिंग कैसे उसमें हेल्प करती है, उसको क्योर करने में? हीलिंग इस तरीके से हेल्प करती है कि जैसे अब मेरे पास कोई पेशेंट आता है कि कैंसर का पेन है उसको, तो कैंसर पेन के लिए मैं जो प्रार्थना करता हूँ या जो टच करके ठीक करता हूँ ना, तो उसका क्या होता है कि जब पेशेंट कोई आया, पेशेंट आने के बाद जब उसको टच किया, टच करने के बाद मुझे कुछ थॉट्स आते हैं कि भाई इसको क्या करना चाहिए, इसको क्या बताना चाहिए मुझे, कि भाई इसको मैं ऐसा कुछ बताऊं कि आप ऐसे ऐसे कुछ करो और आप वो करने से आप वो ठीक हो जाओगे। जैसे उसमें दिनचर्या भी रहेगी, उसमें खान पान भी रहेगा, और एक जीवन मंत्रा नाम से हमने एक जल तैयार कर रखा है जिसमें महामृत्युंजय का प्रयोग किया गया है। अच्छा। वो जल भी हम देते हैं कि आप उसको किसी मेडिकेशन के साथ साथ में अगर लेते हैं ना, तो वो लेने के दौरान मतलब उसको जब जिससे लेगा वो तो एक चरणामृत की तरह ले उसको, तो उससे ये होता है कि कैंसर को हील करने बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। मतलब बेसिकली मेडिसिन के साथ हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। और जब आपने ये जल बताया, तो ये जल कैसे बनता है, किसके स्टेजेस से ये जाता है, मतलब क्या है इस जल के पीछे की कहानी, क्या है, मतलब क्या है ये जल? इसमें अगर चमत्कारी जल, इस जल को लेकर, अगर चमत्कारी जल को लेकर अगर बात करेंगे, तो ये जल ऐसा जल है कि जो जैसे मैं ना बीच बीच में जैसे कभी 9 दिन के व्रत, कभी 40 दिन के व्रत, इस तरीके के व्रत करता हूँ। अच्छा। तो जिस दौरान मैं 40 दिन के व्रत कर रहा था ना, तो उस दौरान पता नहीं क्यों मुझे ये थॉट्स आ रहे थे कि भाई ना मैं ऐसे ऐसे कुछ करूँ। इसमें हमने सबसे जो यूनिक है इसके अंदर, वो महामृत्युंजय का प्रयोग है। जो महामृत्युंजय मंत्र है ना, हम उस मंत्र को इसके साथ यूज कर रहे हैं। तो ऐसे कितने बार ये मंत्र जपा जा रहा है कि मतलब महामृत्युंजय मंत्र तो एक बार जपते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं, तो कितनी बार आप लोग रिपीट करते हो कि इस जल को पावरफुल बनता है? ये जल को पावरफुल बनाने के लिए ना हम 40 दिन हमारे को लगते हैं। ये 40 दिन के अंदर जाके हमारे पास 108 बोतल तैयार होती हैं।
अच्छा। और उस 40 दिन के प्रोसेस में क्या होता है कि जब ये शुरुआत होती है हमारी, तो उसमें सबसे पहले क्या रहेगा कि जैसे जो मैं बता रहा हूँ ना पुरानी विधि में क्या रहेगा कि हम मिट्टी के साथ मटके लेते हैं। अच्छा। उस मटकों के अंदर इसको तैयार करते हैं और इसमें 37 तरह की जड़ी बूटियाँ और 4 तरह की भस्मों का यूज़ किया जाता है। ठीक है। और इसमें अब क्या रहेगा कि जैसे हम इसको शुरुआत करते हैं ना, तो शुरुआत करने के दौरान जिस हम रूम में या जिस हॉल में इसको हम तैयार करते हैं, तो वहाँ उसको उस हॉल को शुद्ध करने के लिए हम सबसे पहले 108 पंचमुखी रुद्राक्ष लेते हैं। उन रुद्राक्ष को हम 5 लाख बार महामृत्युंजय मंत्र से मंत्रित करते हैं, ताकि उस हॉल को, उस कमरे को शुद्ध किया जा सके, उसमें पवित्रता आ जाए उसके अंदर। जो पवित्रता आ जाती है तो 108 जो रुद्राक्ष रहते हैं वो एक मटके के अंदर हम रख देते हैं। उस रखने के बाद फिर जो बाकी के जो मटके रहेंगे ना, तो हम मटकों को इस तरीके से सेट करते हैं कि वो एक के ऊपर एक इस तरीके से सेट हो कि एक मटके की बूंद दूसरे मटके के अंदर आ सके। अच्छा, बूंद बूंद वो बूंद बूंद करके गिरती है। तो उसमें अब क्या रहेगा कि जो बाकी के 6 मटके रहते हैं ऊपर वाले, तो जो सबसे नीचे का मटका रहेगा उसमें 108 रुद्राक्ष रहते हैं, जिनको हमने 5 लाख बार महामृत्युंजय मंत्र से मंत्रित करवाया। पहले ये सब पंडित करते हैं, बस मैं एक जरिया हूँ कि जो मैं ये करवाता हूँ। तो फिर ये तो बहुत ही इसको तो हम चमत्कारी वाटर बोल सकते हैं, ये जो इजीली क्योर कर सकता है। तो आपने कितने लोगों को आप ये मतलब इस चीज़ का इलाज कर चुके हैं? कितने लोग का इलाज कर चुके हैं? हम इस तरीके से बात करें तो अगर मैं गिनती की बात करूं तो मैं अब तक मान के चलो कि 1000 के आसपास लोगों को ट्रीटमेंट कर चुके हैं इसके साथ। 1000 लोगों को आप कर चुके हैं और वो हील हो चुके हैं ऑलरेडी? हील हो चुके हैं इसी थ्योरी से, मतलब वाटर की थ्योरी या फिर टच करने की थ्योरी से, हर एक चीज़ से? हाँ जी, उसमें ये तीनों चीज़ें आती हैं। उसमें जैसे मान लो जो मेरे को हीलिंग जो मैं कर रहा हूँ ना, जो टच के द्वारा जो तरीके से लोगों को हील कर रहा हूँ, एक ये चीज़ बीच में रहेगी। एक जो दिव्य रोग हीलिंग सेंटर में हमने मेडिटेशन करवाना शुरू किया है। अच्छा। एक ये चीज़ बीच में रहता है। इसमें हम सिखाते हैं कि बिना मेडिसिन के हम अपने शरीर को हील कैसे कर सकते हैं। अच्छा। और तीसरा फिर ये जल साथ में रहेगा कि इसमें हम ये बोलते हैं कि आप इस जल को लो ना, तो किसी मेडिसिन को छोड़ना नहीं है। ठीक है। भी आप कोई मेडिसिन ले रहे हो तो वो लेते रहो, जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसको चलने दो। आप इसको साथ में, जैसे हम किसी बोलते हैं ना कि मंदिर में गए चरणामृत लिया हमने, तो आप उस भावना के साथ इसको साथ साथ में ले सकते हो। तो इस थ्योरी के पीछे कोई क्लिनिकल स्टडी है या फिर ये जैसे आपका विश्वास ही है ये कि हाँ, जैसे अभी आपने बोला आपने 1000 लोगों को क्योर कर दिया उनके टच से, उनके सेंसेस से, वाटर से? मुझे जब ये पावर मिली, अब कुदरत ने मुझे चुना है इसके लिए। अब ये हर एक को तो नहीं मिलती ना, अब ये किसी किसी को ही मिलती है। अब जो मेरे, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे अपने आसपास जितने भी लोग हैं, मैंने अब तक ऐसा कुछ नहीं देखा किसी के अंदर भी, ठीक है ना। तो वो अगर कुदरत ने मुझे चुना है, किसी को अगर मैं कुछ दे सकता हूँ और मेरे द्वारा, मतलब मैं मेडिटेटर हूँ एक किस्म से, करने वाला वही है, लेकिन एक मेडिटेटर हूँ कि भाई मेरे द्वारा उस पेशेंट को मैं हील कर पा रहा हूँ, ठीक है ना। तो उसमें अभी ये चीज़ है कि भाई पेशेंट मेरे पास आया, अपनी तकलीफ बताई, उसका जो मेडिसिन चल रही है वो चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मैं ये बोलता नहीं किसी को भी कि आप एक मेडिसिन इसको चालू कर दो और उसको बंद कर दो। ठीक है, उसके साथ ही एलोपैथी के साथ ही ये वाली चीज़ को हम कंटिन्यू, हाँ, उसको कंटिन्यू कर सकते हो। उसमें जब आप खुद एक्सपीरियंस करोगे, एक्सपीरियंस होने के बाद तो कोई बीच में डाउट रह ही नहीं जाता ना कि भाई इसमें ठीक होगा कि नहीं होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरे साथ इस तरीके से हुआ है कि 1000 के आसपास लोगों को मैं अब तक हील कर चुका हूँ। लेकिन हाँ, उसमें कुछ दिनचर्या, कुछ खान पान जो सजेशन की जाती है ना, अगर वो प्रॉपर उसमें चलते हैं तो वो हील भी होते हैं। अच्छा, और एक और बात बताओ, आज के टाइम में से मेरे को जस्ट आया, ये सोशल मीडिया का ज़माना है, तो अगर कोई बंदा बहुत दूर बैठा है और उसने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया कि गुरुजी मुझे हीलिंग पावर, लाइक डू सेंड मी द हीलिंग पावर। जैसे व्हाट्सएप के आप लोगों का कोई कम्युनिटी है कि व्हाट्सएप पे बना हुआ है कि मुझे हीलिंग पावर से भेजो, आप मतलब व्हाट्सएप के थ्रू भी ऐसे सेंड होता है या इंस्टाग्राम के थ्रू, ऐसा कुछ है? हाँ, इसमें क्या था कि शुरुआत हुई थी। अच्छा, होता है? हाँ, होता है। तो इसमें ये चीज़ नहीं होती जिसके अंदर, मुझे लगता है कि जिसके अंदर भी मेरी तरीके से कुछ पावर अगर कुदरत देती है ना, तो इस पावर की कोई सीमा नहीं है। मतलब इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि किस तरीके से काम करती हैं। तो अभी शुरुआत जब मेरी हुई तो मुझे भी लगता था कि भाई किसी को टच करके ही मैं ठीक कर सकता हूँ। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे आप बात कर रहे हो ना कि व्हाट्सएप के जरिए या कोई दूर बैठा है कि वो ठीक हो सकता है कि नहीं हो सकता। जैसे मान लो एग्जांपल, भाई आप मेरे पास आए, आप ठीक हो गए, अब आप मेरे से बात कर रहे हो कि हाँ भाई मेरी इस तरीके से कोई बुआ, मासी, चाची, कोई भी जो दूर रहते हैं कहीं पे, कि भैया क्या उनको भी आप इस तरीके से कर सकते हो। तो हमने फिर शुरुआत की वीडियो कॉलिंग के जरिए, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल के जरिए वो सिर्फ सामने रहते हैं, अपनी बात बताते हैं कि हम किस तरीके से कौन सा पेन है या किस बीमारी से जूझ रहे हैं,
तो उसको मैं हील करता हूँ तो वो हील वहाँ भी हो जाता है। मतलब अच्छा, ऐसा वैसे नहीं है। फिजिकल टच रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब इट्स ऑल अबाउट द मेडिटेशन, आपका ध्यान, आप डायरेक्ट उसको हील करते हाँ, हो। वो मुझे अपने एक्सपीरियंस से ही पता लगा है बाद में कि भाई इस तरीके से इसमें ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं टच करूँगा तभी ठीक होगा। वो मेरी जो प्रार्थना कह सकते हो या वो पावर है ना, वो पावर काम करती है कि चाहिए आप किसी को नहीं भी बताते हैं ना कि भाई हम तुम्हारे को हील कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो उसके बाद भी वो चीज़ काम करती है। चाहे वो उसी शहर में हो, उसी देश में हो या कहीं बाहर हो, कुछ इसमें कुछ सीमा नहीं है। अच्छा, और आप ये सिखाते भी हैं, कोई कोर्सेज भी हैं आपके कि जो आप इस चीज़ को सिखाएंगे, मतलब दूसरा पर्सन भी ट्रीट कर सकता है, ऐसा कुछ है? देखो, इस चीज़ को जो मेरे पास जो कुदरत ने पावर दी है, इस पावर को तो मैं किसी को कैसे मिलती होगी, कैसे क्या होगा तो सिखा नहीं सकता। ये जो कुदरत का काम है तो कुदरत का ही रहेगा, ठीक है ना। लेकिन हाँ, मैंने अपनी तरफ से जो चीज़ शुरू की है उसमें क्या किया है कि जो स्टडी मैंने की है तो उसमें जो हमने दिव्य रोगी हीलिंग सेंटर को चला रहे हैं ना, उसमें हम ये चीज़ सिखाते हैं सभी चीज़ें कि भाई आप अपने चक्रास को बैलेंस करके अपनी जो प्राण ऊर्जा है उसको, उसके द्वारा आप किसी चीज़ को कैसे हील कर सकते हो। मतलब उसमें आप कर सकते हो। ये चीज़ें मैं सिखाता भी हूँ कि भाई आपको ये चीज़ मैं सिखा दूंगा कि भाई आपने चक्र को बैलेंस कैसे करना है, अपनी ऊर्जा को स्टोर कैसे करना है, उस ऊर्जा से किसी दूसरे को ठीक कैसे करना है, ये चीज़ें मैं आपको भी सिखा सकता हूँ। मतलब अपना इंडिविजुअल सेल्फ बिलीफ के लिए, मतलब इंडिविजुअल परेशानियों के लिए हम लोग ये चक्रास को यूज़ करके अपने आप को हाइपर एक्टिव कर सकते हैं। नहीं, आप किसी और को भी कर सकते हो। जैसे मान लो आपने सीख लिया ना कि भाई इसको कैसे बैलेंस करते हैं, कैसे ऊर्जा स्टोर करते हैं, कैसे इसको यूज़ करते हैं, तो उस ऊर्जा जो आपने स्टोर किया है उस ऊर्जा से आप किसी और को भी हील कर सकते हो, आप ही हील कर सकते हो। ये प्रैक्टिकली मैं आपको करवा भी सकता हूँ। प्रैक्टिकली कैसे? मत तो फिर ऐसे जैसे हमने बोला एक डिवाइन पावर होती है भगवान, उसके बाद आप हो मॉडरेटर, ऐसे सब लोग एक दूसरे को हील कर सकते हैं और तो सभी भगवान बन जाएंगे, ऐसे कोई कैसे? देखो, भगवान बनने की बात नहीं है। भगवान तो शुरू से ही जब हम पैदा होते हैं ना, भगवान तो हमारे अंदर ही है, भगवान का अंश ही तो है हम। मतलब ऐसा थोड़ा है कि भगवान कोई और है, भगवान तो सब हमारे अंदर ही है। अगर आप हम अपने अंदर झांक लोगे तो वही भगवान है। और उसे कोई मतलब बेसिकली उसी को ही इग्नाइट करना इज हीलिंग। अगर आप पहचान जाते हो अपने आप को, अगर आप बाहर भगवान को नहीं ढूंढते और अपने अंदर आप खोज लेते हो और आपको भगवान का दर्शन होते हैं कि हाँ मैंने अपने भगवान को खोज लिया, मुझे बार भटकने की जरूरत नहीं है, तो आप जो मंत्र चैंटिंग है ना, इसके द्वारा आप अपनी ऊर्जाओं को स्टोर करके आप उससे खुद को भी हील कर सकते हो और किसी और को भी हील कर सकते हो। मंत्र चैंटिंग के बारे में थोड़ा बताओगे? आप कोई पर्सनल मंत्र चैंट करते हो और आप क्या बोलना चाहोगे कि हमारे दर्शकों को कि वो भी ऐसा कोई मंत्र चैंट करें जिससे एक रिलीफ एंग्जाइटी, क्योंकि आज के टाइम पे हर एक यूथ को एंग्जाइटी है, सब कुछ है। देखो, मेरा मानना ये है कि जो चैंटिंग है ना किसी भी मंत्र की, वो एक हर इंसान को करनी चाहिए। अपने लिए हम जीवन में जितना ही भाग दौड़ कर रहे हैं ना, उसमें अपने लिए 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा जरूर निकालना चाहिए। उन मंत्रों से क्या होता है कि जितनी भी ऊर्जा स्टोर होती है, मतलब जितने भी हम मंत्र जाप करते हैं ना, उनसे कुछ ऊर्जाएं उत्पन्न होती हैं। उन ऊर्जा को हम अगर स्टोर करते हैं और उसको यूज़ करना सीख जाते हैं ना कि भाई हम इस जो हमारे मंत्र के द्वारा ऊर्जा इकट्ठी हुई, इसको हमने यूज़ कैसे करना है। अगर यूज़ करना सीख गए तो हम एक दूसरे को भी हील कर सकते हैं। इसमें कोई दवाइयों की जरूरत भी नहीं पड़ती, हील कर सकते हैं। तो मैं प्रैक्टिकली आपको सिखा सकता हूँ सभी को। तो गुरुजी, जो ये MRI और पेट स्कैन्स वगैरह होते हैं, इनके टेस्ट होते हैं कैंसर्स के लिए, तो ये हीलिंग के लिए उनकी रिपोर्ट्स चाहिए होती है, मतलब वो कुछ रिक्वायर्ड है हीलिंग के लिए? नहीं, हीलिंग के लिए हमारे को जिस तरीके के टेस्ट अभी हो रहे हैं ना, बायोप्सी, पेट स्कैन या इस तरीके MRI पेट स्कैन वगैरह, इसको हमारे कोई जरूरत नहीं होती। अच्छा। इसमें तो जैसे देखो, आप टेस्ट जो भी हमारे पास आएगा पेशेंट के तौर पे ही आएगा। अब वो उसको पहले पता ही है कि मेरे को कैंसर है, तभी तो आ रहा है ना। मैं किसी को टेस्ट थोड़ा करवा रहा हूँ कि भाई आप पहले ये टेस्ट करवा के आओ कैंसर है या नहीं है। मेरे पास तो आता ही तभी है पेशेंट के जब उसको पता हो कि हाँ मेरे को कैंसर है। कैंसर के बाद ही मेरे पास आता है, उसके बाद फिर हम उसको हील करना शुरू करते हैं। ऐसा कुछ हुआ है कि आपने किसी कैंसर पेशेंट को ट्रीट किया है, आपका कोई टाइम पीरियड लगाओ, ड्यूरेशन लगाओ? हाँ, ड्यूरेशन अगर हम मान के चलें तो इसमें क्या है कि 4 महीने से 6 महीने के अंदर कैंसर बिल्कुल ठीक हो जाता है। अच्छा, तो और ये बताओ, जो ये आपको दिव्य आरोग्य हीलिंग सेंटर है, ये बनाने का आइडिया आपको कैसे आया? ये सेंटर बनाने का आइडिया आप लगाओ कैसे आया, तो इसमें क्या है कि जब दरबार, दिव्य शक्ति दरबार को मैं चला रहा था, जहाँ पे लोग आ रहे थे हील होने के लिए, तो उसमें क्या है कि मैं हीलिंग का कोई चार्ज तो करता नहीं हूँ, ठीक है ना। लेकिन अब जैसे आपने पहले भी क्वेश्चन किया था कि भाई इसमें
भाई आपको चार्ज करते हो नहीं हाँ जी, करते, तो हाँ मैं चार्ज तो मैं कुछ नहीं करता, लेकिन कई लोगों के दिमाग में ना ये चीज़ चल रही थी कि भाई ये कैसे हो पाता है, ये हाँ। कैसे कर लेते हैं, या इस पे थोड़ा डाउटफुल भी रहते हैं कई टेस्ट लोग, करने आते या हैं कोई वो टेस्ट लोग, करने आते हैं, या शक भी रहता है कईयों को भी ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ हाँ हाँ। तो अब मेरे को ये आया कि भाई मैंने ना कुछ स्टडीज़ की थी इस बारे में कि भाई ये चीज़ें चक्रास काम कैसे करते हैं, और इस तरीके से मैंने कुछ खुद बहुत सारी स्टडी की इसके ऊपर। तो उसमें मैंने ये पाया कि भाई इन चक्रास से अगर हम लोगों को समझा के ना उनको मतलब किसी बीमारी से हील कर सकते हैं। ठीक है। तो उसमें फिर मैंने सोचा भाई अपना ऐसा सेंटर तैयार करें जिस सेंटर में हम इस चीज़ के लिए ना पूरा टीचिंग दें कि भाई आप कैसे अपने चक्रास को बैलेंस करो, कैसे आप मेडिटेशन करो, कैसे मेडिटेशन के द्वारा जो प्राण ऊर्जा इकट्ठी करके और उस ऊर्जा को स्टोर करके आप किसी बीमारी को हील कैसे कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हम इसमें यहाँ समझाते हैं। तो इसमें समझाने से रिलेटेड आजकल के बच्चों को बहुत डिप्रेशन रहता है, एंग्जाइटी रहता है, तो उस चीज़ के बारे में कुछ बताइए कि कैसे उसको क्योर किया जाए, क्या कर सकते हैं, हीलिंग कैसे उसमें हेल्प करेगा। मेडिटेशन जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, मेडिटेशन हमारी जितनी भी तरह की शारीरिक मानसिक परेशानियाँ हैं ना, वो सभी का इलाज कर सकती है। मेडिटेशन करना मतलब क्या होता है कि अपने आप को जानना। अपने आप को जानना मतलब क्या रहेगा कि अब अपने आप को जान लोगे अगर आप, क्योंकि आपके अंदर ही आपका भगवान है। जब आप बाहर ढूंढते हो ना, जब अपने अंदर झांकना सीख जाओगे जिस दिन, तो मेडिटेशन का मतलब ये अपने आप को जानना। ठीक है। अगर आप अपने आप को जान जाओगे कि मेरे अंदर ही भगवान है, और अपने आप पे विश्वास कर लोगे कि हाँ भी मैं कुछ ऊर्जा इकट्ठा करके और खुद ही हील कर सकती हूँ। भगवान नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये है कि भगवान तो हर एक के अंदर है, ठीक है ना। लगभग आप ये कह सकते हो कि आप उसको पहचान गए हो और वो आपके अंदर ही है, मैं बाहर नहीं ढूंढूंगी उसको। अब आपको जितना भी कुछ अपना काम करना है वो विश्वास के साथ करना है कि मेरे भगवान तो मेरे अंदर ही है, और मैं जो अपने सच्चे मन से या अपने चैंटिंग के द्वारा जो ऊर्जा इकट्ठी करूंगी उससे मैं कुछ भी काम कर सकती हूँ। तो मेडिटेशन करने का कोई प्रोसीजर है, कोई वे है, कोई एक शॉर्ट में आप बता सकते हो मेडिटेशन किसी इंडिविजुअल को करना हो तो वो कैसे करे फटाफट से? हमने ये चीज़ की है कि भाई इस सेंटर में ये चीज़ करवा रहे हैं कि जैसे ना आप कहीं भी आज से पहले आपने कोई और पॉडकास्ट किसी का किया हो या आप जानते हो समझते हो, तो उसमें जो मेडिटेशन सिखाया जाता है ना उसका बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, बहुत अलग तरीके से समझाया जाता है कि वो जो मेडिटेशन करने वाला है ना वो भी 1-2 दिन में 3 दिन में ऊब जाता है। मतलब उसको भी लगता है कि भाई नहीं भैया मेरे से नहीं हो पाएगा, बस ये तो भाई ऋषि मुनियों का काम है, ये तो संतों का काम है, इस तरीके काम है। लेकिन जो मैंने अब ये पाथ सेट किया है ना, इसमें ऐसा ये पाथ है 3 ही सेशन के अंदर आपको मैं मेडिटेशन करना सिखा दूंगा कि उस मेडिटेशन को आपने करना कैसे है, और आपका फिर मन भी लगेगा, आपका दिल भी करेगा मेडिटेशन करने का। और एक सिर्फ 15 मिनट का मैंने ये टाइम निकाला है, जिस 15 मिनट के अंदर ही आप मेडिटेशन कर सकते हो। और उसमें प्रॉपर पीस, स्टेबिलिटी सब कुछ आ जाएगी जो आज की जनरेशन को चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत मन भटक रहा है, सब कुछ होता है, लोग वही वाली बात आती है, एंग्जाइटी सबसे ज़्यादा आज की जनरेशन। देखो ये सब डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे। ठीक है। अब आपको मैं सिखा सकता हूँ, लेकिन प्रैक्टिस तो आप खुद ही करोगे ना, एग्जीक्यूट तो मैं खुद ही करना पड़ेगा ना। मैं आपको सिर्फ बता दूंगा, समझा दूंगा, प्रैक्टिकली करवा भी दूंगा, लेकिन आपने उसको आगे एक्सपीरियंस तो खुद ही करना है ना। वो प्रैक्टिस के ऊपर है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप बढ़ते चले जाओगे इस चीज़ में। मतलब बेसिकली हम इसे खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस चीज़ को सीख कर। हाँ बिल्कुल, मैं प्रैक्टिकल करवाता हूँ साथ में। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे पूछूं आपसे कि भाई जैसे आपके हाथ में वो कांच का बल्ब दे के और नीचे अगर मैं कोई टाइल रख दूं, ठीक है, तो क्या टूटना चाहिए? अगर हमको कहूँ कि ऊपर से उसको बल्ब को छोड़ दो, टाइल के ऊपर गिरेगा तो क्या टूटेगा? टाइल टूटेगा, बल्ब टूटेगा। मतलब थ्योरी तो यही कहती है ना कि कांच का बल्ब कमजोर है वो टूट जाएगा। लेकिन आपको कुछ प्रैक्टिकली मैं करवा के, कुछ सिखा के, समझा के, और उसको फिर प्रैक्टिकल करवाऊँ कि भाई आप कांच का बल्ब हाथ में लोगे, नीचे टाइल रखी होगी और आप उसको गिराओगे तो टाइल टूट जाएगी, चकनाचूर हो जाएगी और बल्ब को कुछ नहीं होगा। हाँ, ये चीज़ पॉसिबल है और मैं करवा के दिखाता हूँ यहाँ पे। और ये चीज़ कैसे? मैनिफेस्टेशंस के थ्रू ही? हाँ, मेडिटेशन जो करवाते हैं ना, उसमें जो चीज़ आपको समझाई जाएंगी, जो सेंटर में समझाई जाती हैं, तो उनसे आपको इतना मतलब पावरफुल बना दिया जाता है कि आप अपनी समझ से, अपनी सोच से, अपने विश्वास के साथ कुछ भी कर सकते हो। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपने सोच लिया और कर नहीं पाए। अच्छा, अगर आपने बोला कुछ भी कर सकते हो, अब जैसे मैं हूँ, मेरे को सब कुछ चाहिए, मुझे जायदाद, दौलत, शोहरत, प्यार, अच्छा, लॉयल्टी, सब कुछ चाहिए, तो ये भी होता है हीलिंग में, मैनिफेस्टेशन में बंदे, क्योंकि आजकल के टाइम पे वांट्स बहुत अनलिमिटेड है बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड और सबको सब कुछ चाहिए। तो हाउ टू बी सेटिस्फाइड इन टुडेज टाइम कि हम
तो सब कुछ चाहिए, सब कुछ करने के लिए, सब कुछ पाने के लिए हमारे को मेहनत भी तो करनी पड़ेगी ना। अब सब कुछ चाहिए सारे सिर्फ मैनिफेस्ट करके ही थोड़ा उसको आपको मिल जाएगा सारा कुछ। अच्छा, मतलब आप घर में बैठे बैठे आपको कि मुझे ये चीज़ मिल जाए थोड़ा मिल जाएगी आपको कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ वर्क तो करना पड़ेगा ना। तो जो चीज़ हम करवा रहे हैं उसमें ये चीज़ है कि आप मेडिटेशन जो करोगे, उसमें जो मंत्र चैंटिंग करोगे या आगे बढ़ोगे उस चीज़ में, आप उसके द्वारा कुछ भी पा सकते हो। जो आप सोचोगे आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये यूनिवर्स में मैनिफेस्टेशन कैसे वर्क करता है, हाउ दिस वर्क? यूनिवर्स में देखो जितनी पावर्स है ना, जितनी भी हमारी जो प्राण ऊर्जा मिलती है हमारे को यूनिवर्स से ही मिलती है। वो एक आप उस तरीके से मान सकते हो कि जैसे सूर्य है जो प्रकाश देता है, ठीक है ना। सूर्य जो प्रकाश देता है वो किसी एक पर्सन के लिए तो नहीं है ना, वो पूरी धरती के लिए है। वो इस पे कोई भी जीव जंतु है, कोई भी इंसान है, कोई भी प्राणी है, उस सब के लिए है। उस ऊर्जा से ही हम सबको ऊर्जा मिलती है। जो सूरज की रोशनी है ना, उससे ही हमारे शरीर में, मान लो ये सोच लो जैसे सोलर प्लेट होती है ना, सोलर प्लेट जो आजकल आप देख रहे हो कि वो पावर को जनरेट करती है और फिर वो प्रकाश दे सकती है। वैसे ही इंसान है कि अगर वो उस पावर को समझ जाए कि उस यूनिवर्स की पावर से हम उसको कैसे उससे पावर लेके और किसी को पावर दे भी सकते हैं, ठीक है ना। तो वो एक सोलर प्लेट की तरह भी हम काम कर सकते हैं। तो इसमें यूनिवर्स से क्या रहेगा कि जितनी भी पावर्स है यूनिवर्स के अंदर ही है, आसमान के अंदर ही है। आपने उसको सिर्फ कलेक्ट करना है। वो कलेक्ट करना कैसे करना है, वही चीज़ हम सारी सेंटर में सिखाते हैं। तो गुरु जी बताओ कि आपका सेंटर जो एक टिपिकल योगा सेंटर होता है, जो वेलनेस स्पास वगैरह चल रहा है, थेरेपीज चल रही है, उससे कैसे डिफरेंट है? हर सेंटर में एक अलग अलग तरीके हैं, और जो हमारा तरीका है वो ये तरीका है कि भाई आपको मेडिटेशन के जरिए आप खुद को ही इतनी पावरफुल बना दिया जाए कि आपकी सिर्फ पावर को हमने जगाना है। हमारे सेंटर में सबसे अलग चीज़ ये हो रही है कि हम ये नहीं कहते कि हम ठीक करेंगे या हम अपने तजुर्बे से या अपनी हीलिंग से आपको ठीक कर देंगे। हम ये कहते हैं कि भाई यहाँ पे जो भी आता है ना, उसको हम इतना सिखा देंगे कि वो अपने आप को भी हील कर सकता है और किसी और को भी हील कर सकता है। बेसिकली जो हीलिंग में समझ है वो यही है कि जो अपनी पास को जानना, जो आजकल हम इतना भटक रहे हैं कि हमारी बॉडी सब कुछ है, बॉडी सब कुछ है। बेसिकली आप लोग सोल को जगाते हो, हमारी सोल को, कि वी आर नॉट द बॉडी, वी आर द सोल, करेक्ट। और उससे को जगा के ही बंदा वर्कआउट करता है तो वो फ्रेशनेस फील करता है, उसकी बीमारियां भी क्योर होती है, एवरीथिंग। तो सब कुछ सोल से रिलेटेड है। अब वो सब सोल से ही रिलेटेड है। उसमें क्या होता है कि मान लो मैं आप ही को सिखा दूँ, हाँ जी, आपको प्रैक्टिकल करवा दूं कि भाई सामने आपको कोई आए कि भाई मेरे सिर में दर्द हो रहा है या टांगों में दर्द है या कहीं भी कुछ भी पेन है, और क्योंकि पेन को आप जल्दी समझ सकते हो कि हाँ सामने वाला ही बता सकता है कि ठीक हो गया, और आपको पता लग सकता है चलो भी ठीक है, इसको दर्द था और ठीक हो गया, ठीक है ना। और चीज़ों को तो हम इतनी जल्दी नहीं जान सकते कि भी ये होगा नहीं होगा, लेकिन पेन ऐसी चीज़ है जैसे सामने वाले को पेन है ना, और आपने उस पर वर्क किया तो आपको उसी टाइम वो बताएगा कि हाँ मेरा दर्द ठीक हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये चीज़ मैं अगर आप ही को सिखा दूं कि सामने वाले का आपने दर्द कैसे ठीक करना है, और सिर्फ मेडिटेशन के जरिए, सिर्फ इन प्रैक्टिस के जरिए कि जो हम करवाते हैं यहाँ पे, उस प्रैक्टिस के जरिए सिर्फ आपके अंदर के विश्वास को जगाना है, आपको बताना है कि आपकी इनर पावर क्या है। वो हमारा यही काम है यहाँ पे कि आपकी इनर पावर को जगाना। उस इनर पावर को हम जगा देते हैं और आपको समझ में आ जाता है कि वो कैसे वर्क करती है। तो उसके ऊपर आप जैसे वर्क करना शुरू करोगे तो आप किसी और को भी खुद भी ठीक कर सकते हैं। तो गुरुजी आपके फ्यूचर प्लान्स क्या क्या हैं? फ्यूचर प्लान है मेरा दिव्य शक्ति आश्रम। अरे वाह। मैं एक ऐसे आश्रम तैयार करना चाहता हूँ, हाँ जी, कि जिस आश्रम में सबसे पहले हम बनाएंगे गौशाला, ठीक है, और उस आश्रम में गौशाला जब तैयार हो जाएगी तो उसके बाद हम शिव का मंदिर बनाएंगे, कर्मेश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर में क्या रहेगा कि जो सबसे यूनिक चीज़ रहेगी इस मंदिर की, उस मंदिर में मैं चाह रहा हूँ कि 24/7 महामृत्युंजय मंत्र का जाप चलता रहे और हवन होता रहे, ठीक है। और पंडित इसमें बाय शिफ्ट 4-4 घंटे की शिफ्टों में महामृत्युंजय के जाप और हवन करते रहे, ठीक है। और जब ये हवन चल रहा हो, जब ये मंत्र चल रहे हैं, तो उसके साथ साथ में जो हमारे को सकारात्मक ऊर्जाएं मिलेंगी अब, तो वो मंदिर के चारों ओर रहेंगी, ठीक है ना। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि उसके चारों ओर हम मिट्टी के कमरे तैयार करें। मिट्टी के कमरे मीन्स कि जैसे 250-300 साल पहले, 400 साल पहले हमारे पूर्वज जो मिट्टी घरों में रहते थे ना, जो मिट्टी और गोबर से तैयार होते थे, वैसे ही मिट्टी के कमरे तैयार करें बिना किसी आधुनिकता के, मतलब उसमें कोई आधुनिक इक्विपमेंट ना लगा हो। जैसे आजकल लोग बनाते तो हैं, मड हाउस बना दिया, ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन उसके अंदर AC लगा दिए, फ्रिज लगा दिए, तो उस मड हाउस का कोई
मतलब कुछ रह नहीं जाता कि भाई मड हाउस बनाया लेकिन उसके अंदर एसी लगा दिया। हाँ जी, वो आधुनिकता डाल दी, आधुनिकता डाल दी। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो मड हाउस तैयार करें उस मड हाउस को वैसा ही रहने दे जैसा वो था, जैसा वो जिस तरीके से काम करता है। तो उसमें आश्रम के चारों ओर वो कमरे तैयार करें। उन कमरों में मैं चाह रहा हूँ कि हम जो ऐसे पेशेंट जो क्रिटिकल कंडीशन में हैं, कैंसर से रिलेटेड जिनको दिखते हैं, या पैरालाइज पेशेंट हैं, या जिनको मानसिक शारीरिक बीमारियां हैं, या कोई एंजाइटी डिप्रेशन में पेशेंट हैं, तो उनको हम वहाँ पे रखना चाहते हैं। तो मेरा विचार है कि जैसे जो जिनको थोड़ी बहुत कंडीशन खराब है जिनकी, तो उनको जैसे 7 दिन के लिए रखें, और जिनकी थोड़ी और ज़्यादा कंडीशन ख़राब है उनको 15 दिन के लिए रखें। जिसको रहने के लिए हमने जो कमरे बनाए हैं उसमें, तो उसमें क्या है कि जैसे मान लो 21 दिन, 31 दिन, 41 दिन, इस तरीके से हमने एक शेड्यूल तैयार किया है, उसका भी इस तरीके से रखा जाए उसके अंदर। क्या तो जो बंदा 40 दिन अगर उस वेव्स में रहेगा, मतलब जो महामृत्युंजय का जो प्रयोग चल रहा है उसमें, जो जाप चल रहा है, हवन चल रहा है, तो उसमें जब वो पेशेंट उस माहौल में रहेगा ना, और सात्विक भोजन रहेगा, जिस टाइम सुबह पक्षी जागता है उस टाइम पे वो जागेगा, जिस टाइम पक्षी सो जाता है शाम को उस टाइम वो सो जाएगा, और पूरा दिन उससे वर्किंग में भी रखेंगे उस पेशेंट को, कि ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एक बेड बिछा के उसको वहाँ पे लिटा दिया जाएगा कि आप तो बीमार है, ठीक है ना। तो उसको कुछ ना कुछ वर्क भी दिया जाएगा कि जो उसके उस टाइम पे वो कर सकता है। जैसे गौशाला में कुछ अगर सहयोग कर सकता है, या साफ सफाई में कर सकता है, या जो मंत्र जाप हो रहे हैं वहाँ पे भी उसको बिठाया जाएगा कि मंत्र जाप भी कर सकता है वहाँ बैठ के, हवन आहुति भी दे सकता है। बिजी रहेगा वो बिजी रखना है उसको, हमारा मकसद ही यही है। और पूरे आश्रम के अंदर कोई भी आधुनिक इक्विपमेंट यूज़ नहीं किया जाएगा, जितनी भी तरह फ्रिज, एसी, कूलर पूरे आश्रम में कहीं भी यूज़ नहीं किए जाएंगे। तो ऐसे में 40 दिन के लिए उस आश्रम में पेशेंट को रखना चाहता हूँ कि उस माहौल में रहे, वहाँ पे सात्विक भोजन हो, हम उसको डेली योग भी करवाएं, मेडिटेशन भी करवाएं, उसको हम आगे मतलब एक्सरसाइज वगैरह सारी वो भी करवाएं, और मतलब उसको इस तरीके से रखें वहाँ पे कि जिस मतलब उसमें एक पॉजिटिव वाइब्स आ जाए सारी। तो उस वाइब्स में रख के हम किसी भी पेशेंट को वहाँ पे ठीक कर सकते हैं। और बीच में जो हमारा जो हीलिंग प्रोसेस चलता है, या जो हम सेंटर में चीज़ें सिखा रहे हैं, मेडिटेशन कैसे करना है, चक्रास को बैलेंस कैसे करना है, ये सारी चीज़ हम वहाँ पे उसको सिखाएंगे, और इस माहौल में 40 दिन उसको रखेंगे ताकि वो जिस बीमारी से भी जूझ रहा है उससे वो बाहर निकल आए। बेसिकली एंशिएंट तरीके से आप उस पर्सन को हील करोगे। हाँ, जो आज के टाइम ये मेरा आगे का विचार है कि मतलब मेरे जीते जी, मतलब जब तक मैं हूँ ना, मेरे जीते जी ये कार्य हो जाए। क्यों नहीं होगा गुरु? मैनिफेस्ट करो, आप तो बिलीवर मैनिफेस्टेशन के। मैनिफेस्ट तो मैं अब क्या बताऊँ आपको, मैं इसके लिए सिर्फ आपको बता तो रहा हूँ, लेकिन इसके लिए पूरा ढांचा तैयार कर चुका हूँ। अच्छा। मतलब इसमें मेरा एक एक चीज़ नहीं बता रहा हूँ आपको, वो सब चीज़ें मेरी तैयार हैं, सिर्फ मैंने इसके ऊपर काम शुरू करना है। वो आज्ञा किस दिन होगी मेरे को मुझे नहीं पता, वो हो सकता है उसमें साल लगे, 6 महीने लगे, 2 साल लगे, लेकिन वो जल्दी से जल्दी उसको तैयार करना है। विजन बोर्ड तैयार है आप? हाँ, वो बिल्कुल तैयार है। ठीक है गुरुजी, बस जाते जाते लास्ट क्वेश्चन कि जैसे आप आजकल की जनरेशन और आजकल के बच्चों को क्या सलाह देना चाहोगे? सी लाइक एवरीथिंग इज डिजिटली कनेक्टेड, बट स्टिल वी फील कि हम लॉस्ट है, हम लोग खोए हुए हैं अपनी दुनिया में, या मतलब कोई किसी से बात भी कर रहा होता है लेकिन वो कहीं और ही होता है। तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे आजकल के बच्चों? देखो, बच्चों के लिए तो मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि आजकल ना सबसे बड़ी चीज़ जो लोगों को बीमार कर रही है ना, वो है मोबाइल। है ना, मोबाइल एक हमारे हाथ में एक ऐसा, जिसको कहते हैं ना बंदर के हाथ में बंदूक पकड़ा देना, कि वो जैसे मर्जी चला ले उसको। ठीक है ना, वो हमारे हाथ में जो चीज़ आ चुकी है ना, वो बिल्कुल हमारे माइंड को बिल्कुल ख़राब कर रही है, और बच्चों में खास कर रही है। हम बच्चों को ये बोल तो देते हैं कि बेटा मोबाइल मत चलाना, लेकिन क्या उनके सामने खुद मोबाइल चलाना छोड़ रहे हैं पहले हम? ठीक है ना, पहले जरूरी भी तो है ये। पहले हमारे को सुधरना पड़ेगा कि हम बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करें, दोबारा से वो चीज़ें लानी शुरू करें कि हम एक ही कमरे में एक साथ खाना जैसे है, या कुछ भी बातें करना, कुछ कहानियाँ सुनाना, आपस की बातें जानना, सुबह से लेकर शाम तक क्या हुआ, एक दूसरे की बातों को सुनना, उसके लिए टाइम सबसे पहले निकालना पड़ेगा। अगर हम ये चीज़ें दोबारा से रिपीट करते हैं ना, तो सब कुछ ठीक हो सकता है। तो गुरुजी लास्ट में एक रैपिड फायर राउंड है, आपको फटाफट से एक एक पॉइंट में आंसर देने हैं। रेडी? रेडी। नंबर 1, एक मंत्र जो आप सबसे ज़्यादा रिपीट करते हैं। ओम नमः शिवाय। सात्विक फूड में आप क्या क्या खाते हैं? फ्रूट्स और सैलड, सीजनल। ओके। अनकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने के लिए आप कौन सी लाइन रिपीट करते हैं? हील योर बॉडी, माइंड एंड सोल। वाह। आपने सबसे लंबा फास्ट कितने दिनों तक रखा है? 40 दिन। 40 दिन। 7 चक्रों के नाम आप 5 सेकंड में बताइए। मूलाधार, स्वादिष्ठान,
मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रकार। मुझे पता नहीं था, मैंने देख लिया। घूमने की एक ऐसी प्लेस जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा जाना पसंद करते हैं? मैं पहाड़ों पर ज़्यादा जाना पसंद करता हूँ, जैसे ऋषिकेश साइड या शिमला या उत्तराखंड साइड ज़्यादा। चलो गुरु, पहाड़ का मतलब संन्यास लेने के लिए। ठीक है गुरुजी, तो यही था हमारा पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। आप, मुझे आशा है कि मैं अपनी ज़िंदगी में भी ये इम्प्लीमेंट कर सकूँ और सामने जो ऑडियंस हमारी देखिए वो भी आपकी जो भी बातें आपने बताई है उसको इम्प्लीमेंट करें। तो जाते जाते आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अपने शरीर के लिए और मानसिक और जो भी हमारे इनर पावर को जगाने के लिए हम सभी को, चाहे वो कोई भी है, उसको 15 मिनट 20 मिनट अपने ऊपर ज़रूर रोज़ देने चाहिए, जिसमें आप वो मेडिटेशन करो, अपने आप को जानो कि हम कौन हैं, इस संसार में क्या करने आए हैं। हम खाली रोटी पानी ये चीज़ खाने पीने नहीं आए हो यहाँ पे, ठीक है ना। हम कुछ और करने आए हैं कि जिससे हम भगवान को पा सकें, अपने अंतरात्मा को जान सकें। तो मैं यही चाहूँगा कि डेली आप 15 मिनट 20 मिनट अपने आप को जरूर दो। मतलब बेसिकली मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए स्पिरिचुअलिटी को भी बैलेंस बनाते रखें। हाँ। करेक्ट। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज पॉडकास्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू गाइस गोना लाइक इट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय।